गांव का गरीब किसान अरुण। कुछ दिन पहले उसकी बीवी बीमार से निधन हो गया। तभी अरुण और आदित्य बहुत दुखी रहने लगे। घर में उन दोनों को मन नहीं लगता था। अरे बेटा, तू आज स्कूल नहीं गया? तुझे आज स्कूल नहीं जाना है क्या? कैसे जाओ पिताजी? अभी तक तो कोई खाना भी नहीं बना। क्या बात कर रहा है? अभी तक खाना नहीं हुआ? मैं कोई मदद करूँ क्या तुम्हारी? कोई बात नहीं पिताजी, खाना हो गया है। आइए हम दोनों साथ में खाते हैं। ठीक है, जा। अरे पिताजी, आप शादी कर लीजिए और मुझे एक माँ ला के दीजिए, तभी मुझे स्कूल जाने में देर नहीं होगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुझे बहुत तंग करे तो? वो सब छोड़, मुझे शादी नहीं करना है। नहीं नहीं पिताजी, वो मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, कल से सुबह मैं खाना बनाऊंगा और तू कल से स्कूल जाएगा। ठीक है पिताजी, आप जो ठीक समझे। कुछ दिन बाद अरुण गांव की ही मोहन की बेटी राधा से शादी कर लेते हैं। अरे पिताजी, आपने शादी कर ली। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे भी एक माँ मिला। हाँ बेटा, आज से ये तुम्हारी माँ है। राधिका कुछ दिन आदित्य को अपने ही बेटे की तरह प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद आदित्य को राधिका पहले की तरह प्यार नहीं करती थी और हमेशा उसको गुस्सा करती थी। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हर वक्त चिल्लाते रहते हो, खुद जाकर खाना क्यों नहीं खा लेते? मुझे खाना दो ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बोला ना, खुद खा ले। तुझे एक बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या हुआ? तुम आदित्य से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखिए ना पिताजी, मैं कितनी देर से माँ से खाना मांग रहा हूँ, लेकिन अभी तक माँ ने मुझे खाना ही नहीं दिया। क्या हुआ? ये तुमसे खाना मांग रहा है और तुम खाना दे क्यों नहीं रहे? ये खाना खुद लेके नहीं खा सकते क्या? क्या बोल रहे हो तुम? इसे तुम खुद खाने के लिए बोल रही हो? इसी दिन देखने के लिए मैं तुमसे शादी किया था क्या? तुम्हारी जैसा औरत मुझे नहीं चाहिए। तुम आज ही मेरे घर से निकल जाओ। नहीं नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं आज से अदिति को अपने बेटी की तरह ही प्यार करूँगी। अरुण ये बात सुनकर राधा को माफ कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम आदित्य को खाना दे देना। ये कहकर अरुण काम पर चला गया। अरे शैतान, तेरे वजह से आज मुझे गाली सुनना पड़ा। मैं तुझे खाना नहीं दे सकती, तू खुद जाकर ले ले। अगली बार तेरी पिताजी को कुछ भी बताया तो तेरी खैर नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरुण जब घर पर रहते हैं तब राधिका आदित्य को बहुत ही प्यार से बात करती थी, और जब अरुण घर पर नहीं रहते तब राधिका आदित्य को बहुत मारती थी। आदित्य, ओ आदित्य, कहाँ मर गया तू? ये लड़का भी ना, कहाँ गया? क्या हुआ माँ? तुझे इतनी देर से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? जा, बाहर बर्तन रखे हैं, जाकर धो ले। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है। क्या कहा तूने? तुझे स्कूल जाना है? जा पहले बर्तन मांज ले। अरे अरुण, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है मास्टर जी? कुछ दिनों से आदित्य स्कूल नहीं आ रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात कर रहा है आप? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पढ़ाई तो खराब हो जाएगी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है,
मैं आज घर में जाके देखता हूँ। आप आ गए। अरे आदित्य, देख तेरे पिताजी आए हैं। अरे आदित्य, आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? पिताजी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। ये दोनों कुछ तो बात मुझसे छुपा रहा है, मुझे जानना होगा। अरे ओ राधा, मुझे आज जल्दी काम पर जाना है, मैं चलता हूँ। अगले दिन अरुण जल्दी काम पे निकल जाते हैं। अरे ओ निकम्मा, जल्दी से उठ जाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। माँ, मैं खाना नहीं बना सकता, मुझे स्कूल जाना है। क्या कहा तूने? मुझसे जबान लड़ाते हो? रुक, आज तेरी खैर नहीं। ये सब अरुण छुपकर सुन रहा था। अरे राधा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ही बेटे को मार रही हो? तुम्हारी जैसा बीवी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज ही मेरे घर से निकल जाओ। नहीं नहीं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। माफ? और तुमको? मैं पहले भी तुमको माफ कर चुका हूँ, लेकिन तुम सुधरे नहीं। तुम आज ही मेरे घर से निकल जाओ। मुझे माफ़ कर दो आदित्य बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे अब कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। पिताजी, आप माँ को माफ कर दीजिए। क्या कह रही हो बेटा? लेकिन ये तो माफ करने की लायक ही नहीं है। एक बार मेरे लिए माफ कर दीजिए ना पिताजी। सब कुछ भूलकर अरुण ने राधिका को माफ़ कर दिया। ऐसे ही सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।